चीज़ें हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि बुरे समय के लिए हमें कुछ अपनी सेविंग करनी चाहिए, कुछ हमें पैसा बचाना चाहिए। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका 5% या 10% हमें सेविंग करनी चाहिए, जिससे कि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उस प्रॉब्लम को फेस कर सकें, उस प्रॉब्लम के सामने खड़े हो सकें। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है, तो हमें उसमें कुछ सेविंग करनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ज़्यादा मुश्किल में न फंस पाएँ। तो ये चीज़ें हर कोई जानता है। चाणक्य ने ये बात भी कही है कि मुश्किल समय के लिए हमें पैसे को बचा कर रखना चाहिए। और पैसा खुद भी बोलता है कि अगर आपने हमें आज सेव कर लिया तो कल हम आपको सेव करेंगे। सेव करने का मतलब यही है कि अगर आपने आज हमें बचा लिया तो कल जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको बचा लेंगे। तो इस बात का मतलब हमें समझना चाहिए। और आप ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ही, अगर आप 5% 10% नहीं दे पा रहे हैं तो आप 1 या 2% ही सेव करें आपकी लाइफ में जो भी पैसा आ रहा है उसमें से। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अगर आपके पास सेविंग है तो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हर कोई बोलता है कि खुद की सेविंग करें। अगर हम खुद की सेविंग करते हैं तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई बीमार हो गया या तो ऐसा कभी भी न हो कि मतलब कोई बड़ा हादसा हो, लेकिन समय को कोई जानता नहीं है, कब क्या हो सकता है ये किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए अगर हमारे पास सेविंग रहती है तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उससे खुद भी फेस कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान दें और आपके लाइफ में आप जो भी कमाते हैं उसका 2%, 3%, 1% या 5% आपसे जितना हो सकता है उसको सेव करें। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके सामने खड़े हो सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें तो हमने किताबों में पढ़ी है, लेकिन पहले के आदमी जो आचार्य चाणक्य थे और जो कबीरदास जी थे, वो लोग भी बता के गए हैं कि बुरे वक्त के लिए हमें पैसे बचाना चाहिए। तो जब इतने सारे लोग ने बता के गए हैं तो हमें इस बात को मानना चाहिए कि कोई तो बात है जो कि हर कोई बोलता है कि हमें सेविंग करनी चाहिए। तो कबीरदास जी बताते हैं कि कबीर सो धन संचय जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखे कोय। कबीरदास जी बताते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। अब क्या है कि हम लोगों को अगर किसी किताब में ये सारी चीज़ें मिलते हैं तो वो थोड़ा सा अलग वे में लिखी होती है, लेकिन जो पहले के आदमी थे, जो कबीरदास थे, उन लोगों का क्या था कि वो लोग दोहे के हिसाब से दोहे के रूप में उसे लिखते थे, लेकिन दोनों का अर्थ सेम ही है। अगर आप इन दोहों को रियल लाइफ से रिलेट कर पाते हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें किताब में मिली हैं वो पता नहीं कितने हजार साल पहले ही वो लोग लिख के जा चुके हैं। तो वही कबीरदास जी बताते हैं कि उस धन को इकट्ठा करिए जो कि भविष्य में काम आए। और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि सर पर धन की गठरी बांधकर मतलब कि लास्ट में मर गया है। ठीक है, तो मतलब पैसे की इतनी दिक्कत आप खुद को पैसे की प्रॉब्लम में मत डालिए। आपसे जितना भी हो सकता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जितना कमा रहे हैं सब कुछ सेव ही करिए, तो आप जिएंगे कैसे। तो प्रॉब्लम यही है कि जितना भी आपसे बचता है उतना ही सेव करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको सेव करना चाहिए, क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं तो उससे आप लाइफ में कोई बड़ा काम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ऐसे पैसे को रखिए जो कि लाइफ में आगे काम दे। अब वो प्रॉब्लम में भी काम दे सकता है, अगर आप कोई अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं तब भी काम दे सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पैसे से क्या करना चाहते हैं।
तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग ये सब चीज़ें बोल गए हैं। तो जब कोई अपने अनुभव के बेस पे बोलता है तो उसकी बातें कभी गलत नहीं होती, क्योंकि अनुभव कभी गलत नहीं होता। तो दूसरे के अनुभव से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद से सीखेंगे तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी सीखने के लिए। तो इसीलिए हमें दूसरे के अनुभव से सीखना चाहिए। अगर हम दूसरे के अनुभव से या दूसरे से सीखते हैं तो हम लाइफ में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। और अगर हम दूसरे से थोड़ा थोड़ा भी सीखते हैं तो इतने सारे लोग हैं, अगर हम हर किसी से एक एक चीज़ें भी सीखेंगे तो हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तो इन सब बातों पर ध्यान दें और पैसे की सेविंग करें, थोड़ा ही करें लेकिन करें, जो कि हमें प्रॉब्लम में काम आ सके। तो थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें, बी हेल्दी, बी हैप्पी।